एपिसोड 9 की शुरुआत में दिखाया जाता है उन लोग उनकी कॉफ़ी शॉप में आ चुकी है। दरअसल एक कॉफ़ी शॉप ओसो की होता है, तो इन दोनों एक दूसरे की बातें शेयर कर रहा था। तभी ओसो उसे बताती है, मेरी गलती की वजह से मेरे पापा मर गया था, उसके कुछ ही साल बाद मेरे मॉम भी मर गया था। वही अगली सुबह की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर आज के दिन में सीओ की मॉम की सर्जरी होने वाली है। दरअसल इस सर्जरी से कुछ नहीं होता है तो उसकी मॉम ठीक नहीं होंगे। तो कुछ देर बाद दो नर्स आती है और उसकी मॉम को ऑपरेशन थिएटर रूम में ले जाती है। वही कुछ देर बाद हमें सुनाई जाती है ऑपरेशन सक्सेसफुल, और इसीलिए ओसो को कॉल करती है ताकि उसके साथ ये बात शेयर कर सके। वही ओसो भी यहाँ पर आ जाती है और उसको देख भी लेता है। कुछ देर बाद यहाँ पर किम आती है और किम को देखकर ओसो और आगे नहीं जाती है और सीधे बैक कर लेती है, क्योंकि उन दोनों में प्यार की रोशनी दिखाई दे रहा था ओसो को। तो कुछ देर बाद सीईओ पीछे की तरह देखता है, लेकिन वो ओसो को देखता है, लेकिन वो कन्फर्म नहीं होती है, इसीलिए वो नहीं बुक करती है। उस हॉस्पिटल से आती है और वो एक सुपरमार्केट में जाती है, जहाँ पे उसे कुछ मिल्क खरीदना था। और यहाँ की मैनेजर और मैनेजर की बेटा को पहले से जानता है। तो मैनेजर यहाँ पे एक आदमी से बात कर रहा था और उन दोनों बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी लग रहा था। और दरअसल वो मैनेजर की हस्बैंड गुजर गया था और वो अकेला ही रहती है। तो वो सीधे अपनी कॉफी शॉप पर आ जाती है और प्यार की वो पोलान मिक्स करते है कॉफी पे। तो कॉफ़ी मिक्स करने के बाद वो सीधे आ जाती है वही सुपरमार्केट में और उस आदमी को वो कहता है इस कॉफ़ी को पीने के लिए। तो वो आदमी कुछ नहीं कहती है और सीधे पी लेता है। पीने के बाद उसकी बॉडी में कुछ अजीब सी नजर आती है। थोड़ी बाद वो अंदर घुस जाती है। अंदर घुसने के बाद उस औरत को कह देती है तुम बहुत सुंदर हो। ये सुन के उस औरत भी बहुत खुश हो जाती है। फिल्म आगे चलती है और दिखाई देती है सीईओ को, जो ही कॉफी खेल को देखता है। दरअसल ये खेल उसे बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, इसलिए इस खेल को खेलने लगती है। तभी यहाँ पर आ जाती है ओसो आने के बाद ओसो को कहती है चलो हम एक साथ खेल लेते हैं। ओसो उसे बताती है मुझे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर यो उसे कहता है तो फिर तुम्हें किस पर इंटरेस्ट है। ये बोलने के बाद हमें दिखाई देती है एक बेसबॉल की ग्राउंड पर। दरअसल ये गेम उसे बहुत ही ज्यादा पसंद होती है और सीईओ जब ओसो की खेल देखता है तब उसे लगती है वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है, इसलिए सीईओ उसे कहता है क्या मुझे तुम ये सिखाओगे। ये बोलने के बाद उस बैट को देता है। उसके बाद वो बॉल को हिट करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाती। एक समय में दिखाता है उसको अपने हाथों से उसको सिखा रहा है और वो सीखने के बाद वो खुद ही हिट कर पाती है, जिससे सीईओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है ओसो के ऊपर। वही उन दोनों कुछ देर खेलने के बाद बाहर आ जाती है, क्योंकि उन दोनों को घर जाना होता है। इसलिए ओसो उसकी घर पे छोड़ देता है और ओसो अपनी कॉफी शॉप पर आ जाती है, जहाँ आने के बाद उसे वही आदमी मिलता है और वो आदमी उसे कॉफी मांगता है। तो कुछ देर बाद वो उसको कॉफी देता तो है और उसमें पोलन भी मिक्स करती है और ये प्यार की पोलन होता है, लेकिन इस कॉफी को दे देते है वही सुपरमार्केट की वो मैनेजर को। तो उन दोनों की बातचीत के दौरान वो आदमी उसे एक समय कह देती है प्यार के बारे में और शादी के बारे में, लेकिन वो औरत उसे कहता है मुझसे भी ज्यादा अच्छा लड़की मिल जाएगी। दरअसल वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चे भी, इसीलिए वो कोई भी रिलेशन पर नहीं जाना चाहती है। कुछ देर बाद वो कॉफी पी लेता है और उसका बेटा अंकल कह के बुकार के उस आदमी को बोलता है हमारी शादी रहने के लिए। तो उन लोग एक साथ बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद ओसो उनकी पीछे से देखती है और उन लोग बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। ये देखकर ओसो भी खुश हो जाती है। तभी वो बाहर की तरह देखता है और उसे देखने के लिए मिलता है एक अनजान शख्स। दरअसल यही अनजान शख्स इससे पहले भी सीईओ को फॉलो कर रहा था, इसीलिए उसके पास आती है और सीईओ उसे कहता है कौन हो तुम। इसके बाद ओसो उसे कहता है कौन हो तुम और तुम कहाँ पर रहती हो। फिर वो दौड़ लगाती है और एक समय वो भाग भी जाती है। वही ओसो उसको कहता है तुम उसे पहले देखा कि नहीं। ओसो उसे कहता है शायद इसी ने बार बार कॉल किया करता था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। वही उन लोग आगे निकल जाती है अपनी घर की तरह। ओसो अपने घर में आते ही एक बुक ओपन करता है। दरअसल इस बुक में उस मैजिकल पेड़ और उस रोशनी के बारे में फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई देती है सीईओ को, जो एक घर पे आया है। दरअसल इस घर की एक लड़की को एक अनजान शख्स मारने की कोशिश करती है और वो लड़की अनजान शख्स की फोटो भी स्केच कर लेती है, इसलिए सीईओ उसका काट देती है और बोलती है अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मुझे बोल देना।
तो सीईओ जब अपना स्टेशन आती है तभी उसे एक लड़का मिलती है और ये लड़का वही होता है जिसको बचाने के लिए उसकी पिता गुजर गया था। तो यहाँ पर वो आती है और माफी मांगता है, लेकिन सीईओ उसे कह देता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, अगर तुम चाहते उसको हॉस्पिटल ले सकती थी, शायद ही मेरा पापा बच जाए। उसके बाद उसको एक गिफ्ट दिखाता है और वो बोलता है ये तुम्हें देने के लिए तुम्हारे पापा खरीदा था। उसके बाद घर की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पर उस गिफ्ट को ओपन करता है और उस गिफ्ट अपनी हेयर पर लगा लेती है। तो हमें सीन लेकर जाती है ओसो के ऊपर जो कार पे होता है और वो सीईओ को कॉल कर रहा होता है, लेकिन अटेंड करता है सीईओ की एक जूनियर। वो बोलता है उसका फोन स्टेशन में ही छोड़ के आ गया था। तो हमें दिखाया जाता है ओसो उसकी घर जा रहा था, तभी कॉफी शॉप की तरह देख रहा था। कुछ देर बाद अपनी घर की तरफ फिर निकल रहा था, तभी ओसो उसको अंदर आने के लिए कहता है। अंदर आने के बाद उसे सीईओ सब कुछ बोलता है, मतलब वो जो लड़का था जिसकी वजह से उसकी पापा गुजर गया था सब कुछ बोल देता है। और वो ये भी बताती है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। एक समय में दिखाया जाता है ओसो उसको बोल रहा है तुम जो करोगी वही सही है। ये बोलने के बाद ओसो उसको बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वही सीईओ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और यही पे एपिसोड 9 की कहानी खत्म हो जाती है। एपिसोड 10 की शुरुआत में उसकी बात की कहानी को दोहराया जाता है, जहाँ पर सीईओ ओसो को बोल रहा है मुझे थोड़ा काम है इसीलिए घर जाना होगी बोल के यहाँ से इग्नोर करके चले जा रहा था। तभी ओसो उसको बोलता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ये बोलने के बाद घर तक ही उसे छोड़ देता है। वही ओसो को दिखाया जाता है जो उस टॉपिक के बारे में सोचने से बहुत ही ज्यादा दुख में आ जाती है। और फिर वो किम को कॉल करता है और उसे बताती है क्या हम एक साथ आज रात डिनर कर सकते हैं। ये बोलने के बाद किम वो बोलता है मैं अपनी घर पे हूँ, चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा। ये बोलने के बाद कॉल काट देता है और किम उसके ब्रदर को बोलता है हॉस्पिटल की बिल के बारे में। वही वो ये बात बोल के यहाँ से बाहर जाती है। फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाया जाता है ओसो को जो सीईओ की घर के सामने आती है, लेकिन वो आने के बाद देखता है किम को। फिर किम और ओसो दोनों एक साथ आमना सामना हो जाती है। वही ये सब कुछ दूर से देख लेती है सीईओ और वो पीछे की गेट से निकलती है। निकलने के बाद किम देख लेती है और उसके साथ आगे निकल जाती है। ओसो उनकी पीछा नहीं करती है और सीधे अपनी कॉफी शॉप पर आ जाती है, जहाँ रेस्टोरेंट में बैठी हुई सीईओ को मैसेज करता है, लेकिन सीईओ कोई भी मैसेज का जवाब नहीं देता है। तो कुछ देर बाद सीईओ डिनर खत्म करके सीधे आ जाती है हॉस्पिटल पर, जहाँ पे उसे सुनाई देती है रिसेप्शन पर दरअसल उनकी एक फाइनेंशियल सपोर्टिंग टीम है जो 90% पेमेंट कर चुकी है, बाकी की 10% उसे ही कर। सुनने के बाद वो किम के पास आ जाती है और उसे बताती है तुम क्यों मेरा पेमेंट कर दिया। ये बोलने के बाद वो ये भी बोलता है मैं जानता था ये तुम्हारी हॉस्पिटल है, ये बात मुझे पहले दिन से पता होता है। दरअसल ये पेमेंट करने से सीईओ बहुत ही ज्यादा दुख में हो जाती है। वही किम उसे बताती है अगर ये पेमेंट कोई और करता तुम क्या सेम रिएक्ट करता। ये बोलने के बाद वो बाहर आ जाती है और वो सोचती थी किम के बारे में जो बिना वजह से उसे डांट के आया है। वही ओसो उसको देख लेता है और उसे फिर टेक्स्ट करती है, लेकिन सीईओ इस टेक्स्ट को सीन करती है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, इसीलिए उसे फिर टेक्स्ट करती है, लेकिन इस बार भी सीन करके कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तो कुछ देर बाद किम को दिखाया जाता है जो सोच रहा है, तभी फिल्म फ्लैशबैक पर लेकर जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं किम भी पहले रिसेप्शन पर जा चुकी है। जाने के बाद उसे सुनाई देती है ये बिल ओसो ही पेमेंट कर चुकी है। दरअसल उसे उस गलती का सजा मिल चुकी है जिस गलती वो किया ही नहीं। फिल्म आगे चलती है और अगली सुबह को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओसो दूर से देख लेता है सीईओ को। सीईओ दौड़ लगाती है ओसो को देख के और फिर उसका पैर स्लिप करते है। उसके बाद ओसो उसके पास आती है और अपनी कार से स्टेशन तक छोड़ देता है। स्टेशन की ड्यूटी खत्म करके ओसो सीधे हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सुनने के लिए मिलता है ये बिल ओसो दिया है किम नहीं दिया। ये बोलने के बाद सीईओ अपने आप को क्वेश्चन करता है क्या मैं एक हॉस्पिटल की बिल भी नहीं पे कर सकता। ये बोलने के बाद गुस्से में आ जाती है और वो सीधे जाती है ओसो की कॉफी शॉप पर, जहाँ उसे गाना मिलती है। गाना उसे बताती है ओसो का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल पर एडमिट है। ये सुनने के बाद सीईओ बहुत ही ज्यादा रोना लगती है और गाना यहाँ से चले जाती है हॉस्पिटल के लिए। वही गाना को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल पर पहुंच चुकी है। ओसो उसे बताती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो तुम्हें सिर्फ बोला था मैं हॉस्पिटल आया हूँ। दरअसल सीईओ को कहीं पर नहीं मिल रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वही सीईओ पूरी हॉस्पिटल से डिटेल्स निकल रहा है ताकि वो जान सके सीईओ आखिर कौन सी हॉस्पिटल पे है। और उधर पे दिखाया जाता है सीईओ ओसो को टेक्स्ट कर रहा है बहुत सारे, लेकिन
ओसो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। कुछ देर बाद कॉफी शॉप आ जाती है और ओसो कार से उतर जाती है, सीधा चले जाती है कॉफी शॉप पर, जहाँ उसे सीईओ मिलता है। सीईओ देख के उसे बोलता है तुम्हें कहाँ चोट लगी है, तुम ठीक तो है। ये बोलने के बाद ओसो उसे बताते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलने के बाद सीईओ उसे बोलता है मेरा टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो कुछ देर बाद उसे उठा के एक बड़ी टेबल पर बिठाती है, उसके बाद उसे किस करने के लिए कहता है। ओया में दिखाया जाता है वो कर भी लेता है। उसके बाद ओसो सीईओ को पीछे से हाक करती है, जिससे सीईओ और ओसो इन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यही पे एपिसोड 10 की कहानी ख़त्म हो जाती है।